आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स का मतलब। वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स का अर्थ होता है पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर की स्टडी, जैसे एज, फर्टिलिटी और वर्किंग पॉपुलेशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसका मतलब होता है जब किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा मौका मिलता है। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन का सही उपयोग नहीं किया गया तो यही डेमोग्राफिक बर्डन बन जाता है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एजिंग और डेमोग्राफिक विंटर की। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब होता है लो बर्थ रेट यानी 2.1 से कम और एजिंग पॉपुलेशन। उदाहरण के लिए चाइना, जहां पॉपुलेशन अब धीरे धीरे घट रही है। इसके कारण वर्कफोर्स कम हो रही है, ओल्ड एज डिपेंडेंसी बढ़ रही है और हेल्थ केयर तथा पेंशन सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है। इसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक स्लोडाउन और सोशल स्ट्रेस। अब समझते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक सिनेरियो। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 1.9 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। लेकिन इंडिया की मीडियन एज लगभग 28.4 साल है, यानी ये एक यंग कंट्री है। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन का पीक लगभग 2041 तक रहेगा, लेकिन साथ ही एजिंग पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक 60 साल से ऊपर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं यूथ पॉपुलेशन एडवांटेज की। इंडिया में यूथ बल्ज है, यानी बड़ी संख्या में युवा जनसंख्या। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा चैलेंज है रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। अगर युवाओं को सही रोजगार नहीं मिला तो सोशल अनरेस्ट का खतरा बढ़ सकता है। अब आते हैं लेबर मार्केट इंप्लीकेशंस पर। इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी जीडीपी बढ़ती है लेकिन रोजगार उतना नहीं बढ़ता। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 10 से 15% के बीच है और लगभग 45% ग्रेजुएट्स के पास एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम है और रीजनल डिवाइड भी देखने को मिलता है। जहां नॉर्थ में यंग पॉपुलेशन है, वहीं साउथ में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का लक्ष्य है स्टेबल पॉपुलेशन प्राप्त करना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हेल्थ सेक्टर को मजबूत करती है। मिशन परिवार विकास फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देता है। आशा वर्कर्स और FPLMIS सिस्टम हेल्थ सर्विस और सप्लाई चेन को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं की चैलेंजेस की, जिसमें डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशन, स्किल मिसमैच, लो फीमेल पार्टिसिपेशन, रीजनल इनइक्वालिटी और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कमजोर सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं। अब समझते हैं इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट। पॉजिटिव साइड पर इंडिया के पास ग्रोथ और ग्लोबल वर्कफोर्स सप्लाई का बड़ा मौका है, लेकिन नेगेटिव साइड पर डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ सकता है और वेलफेयर सिस्टम पर प्रेशर आ सकता है। अगर समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका खो सकता है। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, खासकर AI और इंडस्ट्री 4.0 के क्षेत्र में। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी, नेशनल माइग्रेशन